हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके नेचर पर। ठीक है, आपके पास प्रकृति किस तरह से काम करती है, ठीक है क्या, और आप किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। चलिए मेरे व्यूअर्स, पूरी रीडिंग देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी है कि आपके कनेक्शन को प्रकृति से बताती है। आपके ऐसी एनर्जी को यहाँ पर बताती है जहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जीवन में आपके बदलाव आया है या आ रहा है या पहले आया था और अभी चल रहा है, या कि कुछ लोगों की लाइफ में ये चेंज आ रहा है, कन्फर्म, ठीक है, परिवर्तन, बदलाव। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? ऐसे तो यूँ नहीं कि अचानक से कुछ होने लगता है ना। क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर, सब चीज़ें बदलती हैं, लेकिन नेचर जो रहती, जो प्रकृति रहती है, वो आपकी इस कनेक्शन से आसपास को बदल देती है, आपकी लाइफ को बदल देती है। यहाँ आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी सोच, आपके कर्मा, आपका बिहेवियर, व्यवहार, बर्ताव, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर परिवर्तन को लाती है। और जब आपके अंदर चेंज आता है, वो परिवर्तन आता है, या आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, अगर इसको बोला जाए। लेकिन ये कब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, ट्रांसफॉर्म कब होते हैं, या बदलाव या चेंज कब आता है? जब आप इसमें कंटिन्यू रहते, जब आप इससे जुड़े रहते हैं। इस एनर्जी को लेकर के ही आप नीचे सब कुछ बदल सकते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहता है, चलता रहता है, और आपकी लाइफ चल रही होती है। तो आप में से ये कुछ लोग हैं जो इस तरह से बदलाव करते हैं। आप क्या है? आप जादूगर हैं। आप क्या है? मैजिक जानते हैं। आप क्या जानते हैं? आप क्या करते हैं? आपकी थॉट, आपकी सोच, आपका कर्म, आपका बिहेवियर, आपके रिश्ते, आपके शब्द यहाँ पर बहुत कुछ बोल रहे हैं। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल जो है वो आपके रिश्तों को बताता है, आपकी सोच को बताता है, आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपके रिश्तों को बताता है, आपके हर एक करनी को, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी थॉट है, जो भी आप उसको क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? एक पेंटिंग करने वाला, पेंट करने वाला, पेंटर जो होता है, पेंटिंग होती है, वो किस तरीके से बनाता है? जो सोचता है उसको वो रंगों में भर देता है, उसको अपने उसमें ढाल देता है। तो
वैसे ही आप हैं, उसी तरीके से आपकी एनर्जी है। ये सैक्रल चक्र जो है ना आपका, ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा गिरा भी देता है और बहुत ज़्यादा उठा भी देता है। सब कुछ खेल जो होता है वो एक कहते हैं ना हाई वाइब्रेशन थॉट का होता है। थॉट से ही आपके रिश्ते बनते हैं। आपके मन में विचार आ रहा है, आपका अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छे लोगों से कनेक्शन रखना, अच्छी दोस्ती रखना है, दोस्तों में भी अच्छी सोच रखना है। हर दोस्त अच्छी सोच का नहीं होता है, कोई कुछ सोचेगा, कुछ किसी सोच का रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा उससे जमता है। जमता है का मतलब ये नहीं कि हम उसकी सोच को ले लेंगे। हम अपनी सोच हम अपने ग्रुप में रखेंगे, या फिर आप अपने सोच को अपने परिवार में रखेंगे। परिवार का हर सदस्य एक सी सोच का नहीं होता है, कुछ अलग थोड़ा बहुत, किसी में अच्छा, किसी में बुरा, किसी में बहुत बुरा, किसी में बहुत अच्छा, किसी में मिला जुला रहता है। तो ये सोच रहती आपके रिश्तों को भी बनाती है। ये सोच आपके आसपास के वातावरण को बनाती है। ये सोच कहाँ से क्रिएट की है आपने? यहाँ से क्रिएट की जब आप एनर्जी बहुत पॉजिटिव वे पर लेते हैं, या पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, या पॉजिटिव जगह में रहते हैं, या फिर आपकी कर्मा ऐसे हैं, व्यवहार ऐसा है, तब ये सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। आपकी सोच ने ही कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे काम, ऐसे रिश्ते, ऐसी जगहों से जो एक पुराने तौर पर रही हो, या नए भी है, तो नए में भी आप यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ऐसे बोल दिया हो कि ये ओल्ड अटैचमेंट्स हैं, ये आपकी पुरानी बातें हैं, ये पुराने दर्द है, ये पुरानी जगह है जहाँ पर हो सकता है आपका बदलाव ना हो रहा हो। किसी एक जगह में रह कर के आपकी ज़िंदगी सेट नहीं हो रही, और बदतर से बदतर होता जा रहा है, ऐसा लोगों के साथ हुआ हो, या फिर आपकी किसी जगह आप गए हो, वहाँ पर आपका नया चेंज, परिवर्तन, सुधार हुआ हो। तो इन सारी चीज़ों को जब आप यहाँ से हटते हैं, जैसे किसी जगह में हम घर भी कभी कभी चीज़ों को जमा देते हैं कि अभी ये बहुत दिनों से रखा, चलो इधर पे रख देते हैं, है ना, होता है कुछ ऐसा, किसी दूसरी जगह चेयर रख कर हम लोग बैठने लग जाते हैं। तो वो एनर्जी को भी चेंज कर देता। आपका जगह बदलना, आपकी सोच भी बदल जाती है। आपकी सोच वहाँ पर गई ना कि चलो आज यहाँ नहीं बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग बालकनी में बैठ रहे हैं, आज हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से आपकी सोच आई और वहाँ से आपकी एनर्जी चेंज हुई। आप वो जगह का जो वाइब्रेशन होता है और आपकी जो सोच का वाइब्रेशन होता है, आप कुछ अंदर से क्या चाहते हैं? नयापन चाहते हैं। आप अंदर से क्या चाहते हैं? कुछ अलग हटकर चाहते हैं। आप अंदर से क्या चाहते हैं? पॉजिटिव वे पर सोच करके कि चलो आज यहाँ पर बैठते हैं। तो ऐसा जैसा होता है कि पुरानी चीज़ों को, जैसे आपने बोला हो कि इट्स ओवर, ठीक है। तो आपके अंदर की जो सोच है वो करनी है, वो आपकी वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। स्पिरिचुअल यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, स्पिरिचुअली भी, और आपकी लाइफ में यहाँ पर देखिए बहुत सारे बलून्स हैं जो कलरफुल हैं, बहुत सारे कलर हैं जो कि उड़ रहे हैं, है ना। ये सब कुछ आपके रास्ते में है। क्यों है? क्योंकि आपके आपके कर्मा, आपकी सोच ने, आपके एक बदलाव ने कुछ पाने की कोशिश की, या फिर आपकी एनर्जी ने अपने अंदर को बदलने की कोशिश की, क्योंकि बाहर का माहौल तो आप नहीं बदल सकते, इसलिए ये आपके रास्ते में है, ठीक है, ऑन योर ऑन। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक टाइम पर मिलने लगती है, वो साइन दिखने लगते हैं, या फिर नई सोच आने लगती है ना। नया आपका नज़रिया हो जाता है, न्यू पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफ में बदलाव या चेंज। ये नहीं होता कि हम घर में रह रहे तो आपसे बोला जा रहा घर छोड़ कर के चल दे, घर बदल दे ना, ऐसा नहीं। हम अपने अंदर के बदलाव को जब लाते हैं, जब अंदर से हम कुछ नया सोचने लगते हैं, कुछ परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और फिर उससे बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल परेशान हो जाता, टूट जाता है इंसान, बोलता है अब हो गया, अब हमको ये सब नहीं देखना, सुनना नहीं, समझना, अब हमको कुछ और करना। अपनी रास्ता बदलते हैं तो वहीं से तो आपकी एनर्जी जो होती है ना, हाई वाइब्रेशन जो थॉट रहती, जो एनर्जी रहती है, सोच की वजह से ही आप वहाँ से हटते हैं। जब परेशान हो गए तो आप हटोगे ही। जब आप
थक जाओगे तो आप फिर काम करना बंद करोगे ही करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को थका लेना, परेशान कर लेना, दौड़ते रहना, भागते रहना, बिज़ी रहना, या फिर ऐसी उलझनों के बीच में फंसे रहना, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप जब ऐसे देखिए, यहाँ पे कितने सारे बलून से उड़ रहे हैं, कलरफुल है। ठीक है, तो क्यों है, जब आप अपनी सोचों को और ऊपर करते उठाते हैं, उड़ते हैं, अपने नज़रियों को बदलते हैं, बदलाव लाते हैं, अकेले ऐसा नहीं कि एक इंसान कुछ ना करे, आपके अंदर से ये परिवर्तन हुआ है, कंफर्म है। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, ये परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है तो लिख लीजिए। ये चेंज, परिवर्तन जब आपकी लाइफ में आएगा, आप कनेक्शन आपका यूनिवर्स से अपने आप हो जाएगा, और जब आप इस स्टेट में आओगे तब कहीं जाकर आपकी ये चीज़ें बदलाव लाने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका जब सोच बदलेगा तभी आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। ठीक है, अपने कहते हैं ना, ओपन माइंडेड हो करके सारी चीज़ों को आपको रिसीव करनी है। फिर या फिर बोला जाए कि कुछ ऐसे मैजिक हो सकते हैं जो कि अनफोल्ड हो। ठीक है, तो आपके सामने आएगा, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आएगा। बहुत सारे रास्ते ना हम अपनी सोच से बंद कर लेते हैं। एक शरीर, एक बॉडी के अंदर, आपको पता है, अच्छी सोच आपको अच्छी एनर्जी देती है, बुरी सोच बुरी एनर्जी देती है, और फिर आप बुरी एनर्जी में जाते हो तो बुरे कर्मा करते हो, फिर बुरे रास्ते में जाते हो। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो तो आप पॉजिटिव रास्ते में जाते हो, है ना। तो यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है। जब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, यहीं पर आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना होता है, और आपने किया है, आपने किया है, और ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में है। आपने सपने देखे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये बंदी जो खड़ी है वो सपने देख रही है, सपनों को बुन रही है, तैयारी कर रही है या कर रहा है। ठीक है, तो आप मेल फीमेल जैसे भी हैं, तो जो भी ड्रीम आपने देखा, जो भी इमेजिनेशन आपकी रही है, जो कुछ भी आप पावरफुली अपने विज़न में उनको लाए हो, वो रियल होने जा रहा है, वो सच होने जा रहा है, वो आपकी ज़िंदगी को पलट रहा है, और पलटा है आपके साथ, ये हुआ है। आप पहले मुड़कर देखिए क्या लाइफ थी और आज क्या है। आप जितनी परेशानियों से के दौर से, या जिस भी सिचुएशन में थे, या जिस भी डिफ़िकल्ट एक उसमें फंसे हुए थे, उनसे सब आप बाहर निकले हैं, है ना। बाहर निकले, कैसे निकले हैं? क्योंकि ये जब तक आप अपने, कहते हैं ना, एक जब आप चल रहे होते हैं तो आपका एक साइड वो भी होता है जब हिम्मत देखना चाहता है। अंधेरे में आप जा रहे हो रोशनी करके, तो उसमें क्या होता है, आपके रास्ते में रोशनी आपको खुद करनी होती है, खुद आपको वो तैयारी करनी होती है, उस रास्ते को बनाना पड़ता है, हिम्मत लानी पड़ती है ना। एम्ब्रेस करेज, यहाँ पर वही चीज़ है सारी चीज़ों को, कि जब आप हिम्मत लाते हैं, किसी रास्ते में जा रहे, कभी गए नहीं, आपको रास्ता पता नहीं, लेकिन आप बोलोगे एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलो यार बहुत बार यहाँ इस रास्ते से जा रहे हैं, आज यहाँ से जाकर देखते हैं। ठीक है, जब आप हिम्मत करते हो, जाते हो, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ तो नया रास्ता मिल जाता है, या फिर आपको ये पता चल जाता है कि ये वाला जो रास्ता है ये उधर को लीड कर रहा है, ये उधर जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, बहुत सारा आपको पता चल जाता है कि यस, आप जहाँ जा रहे हैं तो आपने हिम्मत की, तब वहाँ से वहाँ की खासियत भी पता चलती है, और उधर से जुड़ी हुई चीज़ें भी पता चलती है। अगर आप किसी नए रास्ते में भी वहाँ से जाओ, निकलते निकलते किसी नए रास्ते में भी चल गए, तो आपको नई चीज़ें देखने और सुनने और समझने मिलती है, और मिली, और आप उस एक्सपीरियंस के साथ आप हैं यहाँ, एक्सपीरियंस आपका चल रहा है, अभी आपको और बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। 10 दिनों में आपके सामने ऐसी बड़ी चीज़ें आ जाएंगी जब आपको लगेगा, आप चाहें ना चाहें, वो आपके पास चल कर आएगी आपको बताने के लिए। यूनिवर्स आपको वो देगा, क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपने यहाँ पर ये भर कर के रखा, और इनको इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनको 7 चक्र जो होता है, यूरियल आपको जो बताती है, वो आपके, कहते हैं ना, वैल्यू को
वैल्यू को 10 गुना आगे बढ़ाकर ले जाने वाली। लाइफ में इतने सपने जो आपने देखे हो शायद उससे अधिक आपको उसको पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते पर आपको खड़े कर देती है। सारे संदेश आपको मिलते हैं, सारे मैसेज मिलते हैं, अंदर से एक फीलिंग आती है, एक एहसास होता है पॉजिटिविटी का। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ने ये सारी बॉडी के अंदर आपने अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा था कि बहुत कुछ ऐसा था जो कहते हैं ना, बंद दरवाज़ों के अंदर बहुत कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें पड़ी रहती है, वर्षों से ना खुला हो, है ना। बहुत समय से अगर आप अपनी अलमीरा नहीं खोल रहे हैं तो आप देखेंगे बड़ा अजीब सा उसको लगता है, सब कुछ इधर उधर हो चुका होता है, या फिर बड़ा अजीब सा स्मेल आता है। तब हमको लगता है ये क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर उसमें कुछ ऐसी पुराने कपड़े आपके पड़े हुए, जब आपको लगता है कि कब से पड़ा हुआ है, इसको अलग करना, हटाना है ना, पर आप हटा नहीं रहे थे, आप देख नहीं रहे थे। तो वही चीज़ थी कि इसके पहले तक तो आपने कभी सोल सर्च किया ही नहीं, आप उस रास्ते में गए ही नहीं, है ना। अपनी पुरानी अलमीरा को आपने कभी कोशिश ही नहीं किया कि इसको खोल करके तो थोड़ा सा देखे ज़रा, है ना, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। सब ठीक नहीं है तो फिर उसको आपने करना है। एक बार जमा दिया, ऊपर वाले ने बना दिया, आपको यहाँ पर बॉडी के साथ भेज दिया। अब उसको खोलना कि भाई किसी ने, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको बराबर सूटकेस वगैरह आपका लगेज बना करके दे दिया, तैयारी करके दे दी, तो घर के उस बंदे ने दिया, आपने क्या किया? आप सोच रहे हो मेरे को सब तैयारी बना मिल गया, आप जाकर जहाँ भी जा रहे हैं आप सीधा निकालेंगे कपड़े सामान और यूज़ करेंगे और फिर उसमें रख देंगे, लेकिन आप उसको खोलेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको कहीं और से मिल गया, बाहर से मिल गया, या फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं हुई और आपने उसको देखा ही नहीं, तो वो तो जैसा था पैक वैसा ही पड़ा रहेगा। और शायद वापस आ जाए तो जिसने आपका बैग लगाया, तैयारी की, आपको तैयार करके भेजा, वो ही उस सामान को शायद निकाले। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, आपको बनाकर भेज दिया, आपके अंदर बहुत कुछ भर दिया, उसने बहुत कुछ डाल दिया और सब कुछ बराबर प्रॉपर वे पर उसको जमा कर अच्छे से रखा कि इसकी पूरी लाइफ के लिए उसने सोच के रखा कि ये रख दो इसके पास्ट कर्म के हिसाब से, पास्ट लाइफ के पूर्व जन्म के हिसाब से, और अभी जो जाएगा तो ये तो खुद क्रिएट करेगा या करेगी, है ना। तो जब हम उसको आ गए, हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत परेशान है, कुछ लोग रोते ही रहते हैं, उनको बोलो कि आप ये करो, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा, वो उससे हटना ही नहीं चाहते। हुआ, सबको मालूम है, दुख होता है, दर्द होता है, बहुत छटपटाहट होती है, लेकिन ऐसा हुआ, बार बार हो रहा, कई बार हुआ और होता रह रहा है, या फिर आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हटाने के लिए तो कुछ सोचो, आगे जाओ, तो छोड़ दो उसको, आगे जाने दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर आपको खुद देखना पड़ता, संवारना पड़ता अपने आप को। ईश्वर ने बना दिया उस काया को, लेकिन उस काया के अंदर बाहर की सुंदरता, ब्यूटी आपका कोई मतलब नहीं रखती। कितना मेकअप लगा, मेकअप हटा दो, मेकअप को हटा दो। मेकअप लगाकर हम कुछ समय के लिए पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, सामने आ सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो, उसी में ही घूमो, उसी में ही रहो, उसी में ही आनंद आता है जो हम हैं एक्चुअल में, है ना। तो उसको हम क्यों नहीं अलग कर पाते हैं, पता नहीं, क्योंकि उसको संवारना नहीं चाहते, उसको क्लीन नहीं करना चाहते। मेकअप हटेगा तो असलियत आ जाएगी, असलियत आने दो ना। आप सच्चे हैं तो आपको असलियत में ही एक्सेप्ट करेगा कोई। आप ख़राब हैं तो आपकी असलियत को अगर आप ख़राब हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप सही हैं और अच्छे हैं तो आप मेकअप करें या ना करें, आप अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान आपके अंदर की सुंदरता को, ब्यूटी को देख करके आएगा। ऐसे ईश्वर ही है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सुंदर हैं, काले हैं, गोरे हैं, बदसूरत है, किसी भी तरह क्या फ़र्क पड़ता, आप अंदर से कैसे हैं, वो तब आपके पास आते हैं, तब वो अपनी एनर्जी, अपनी सच्चाई आपके सामने खोलते हैं। बस एक बार कोशिश आपको करनी पड़ती है। और आपने यहाँ पर कोशिश की, बहुत से लोगों ने जैसे अपनी सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अपनी खुशियों के लिए यहाँ पर देखा है कि बहुत सी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में छोड़ दिया हो, निकल गए हो, घर हो, वार हो,
घर हो, आपके हेल्थ हो, हेल्थ इश्यूज़ कुछ हुए हों, तो उस पर भी आपने, जैसे होता है ना कि अभी बहुत परेशान हो गया, अभी हमको दूसरे तरीके से जीना है, नेचर में जाना है, तो आप नेचर में चले गए, कोई जगह से परेशान जगह से हट गए, किसी रिश्ते से परेशान रिश्ते से हट गए, कुछ ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी अपने आप में आ गए, अपने अंदर में झांकने लगे, अपने रिश्तों को खंगालने गए, रिश्तों से परेशान रिश्तों से हट गए, समय से परेशान समय को अपने जैसे काबू करने की कोशिश के लिए। तो जब आप थक जाते हो तब फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपने अंदर सुधार करने लगते हो, तभी ये वक्त होता है, ये सारी चीज़ें जो पुराना रहता है ना, पास्ट, ये, हाँ, ये स्केलेटन दिख रहा है ना, ये आपका पास्ट है, तो ये क्या होता है, इसको सफाई कर दी जाती है, ठीक है। जो आपका पास्ट है आप उससे हट जाते हो, यहाँ फिर गॉड से जब जुड़ते हो, जब पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हो, तो फिर वो आपके अंदर चेंज लाने लगते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं, अपना आशीर्वाद दे देते हैं, आपके सामने रास्ते खोल देते हैं, ऐसे लोगों के सामने ला करके खड़े कर देते हैं, ऐसी स्थितियों में आपको और लाया है और आप खड़े हुए हो। आज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे सुन रहे हैं, या फिर ये कभी भी किसी को भी मिलेगा, ये रीडिंग अचानक से मिलेगा, पहली बार मिलेगा, तो आप ये समझिए कि आपको ये समझाया जा रहा है कि ये वर्क आपको करना है, ये जुड़ना है यहाँ से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के रास्ते में बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना, ईश्वर कमाल करने वाला है, और कमाल करके देगा भी, यहाँ पर है, यहाँ पर आप हो सकता है बहुत बड़े लोगों को रास्ता दिखाने वाला काम करेंगे, या फिर लोगों को सिखाने का काम करेंगे, या लोगों को आप खुद खड़ा करेंगे, उनके लिए लाइट लेकर के खड़े हैं आप। ऐसे लोग होते हैं ये लोग ना, इनका एज का फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कम उम्र के हों ज़्यादा एज के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर बोलता है, इनका एक्सपीरियंस लोगों को कहते हैं ना, मरते व्यक्ति को जिंदा करके रख देता, कहते हैं ना, अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो फिर क्या कहने, तो बस वही है, बस ये वही है। आप इस तरीके से चेंज कर देते, रास्ता ये दिखाते और आप इस तरीके का एक मैजिशियन बन करके खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो कि जैसे मैंने बोला कि ईश्वर ने आपकी बॉडी के अंदर आपको सोल को ऐसी चीज़ें, ऐसी गिफ्ट, ऐसी चीज़ें तैयारी करके दी है, उसको सिर्फ खोलना है, खंगालना है, आने तो दो, निकलने तो दो, उसके अंदर क्या क्या है, कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, कितनी शक्ति है, कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छे कर्मा है। आपके कर्मा जब खुलने के लिए तैयार हो जाते हैं, सामने आने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप ये कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 11 डेज़ में मैं दावा करती हूँ, 40 डेज़ में मैं दावा करती हूँ, मैं दावा करती हूँ कि आप पावरफुल ना मैजिशियन बन जाए, तो बोलिए, खंगालो, उसको देखो। नई शुरुआत आप में से बहुत लोगों की लाइफ में होने जा रही है, और कुछ जिनकी लाइफ में हो चुका है। ये बदलाव, ये चेंज इसी बात का है कि जहाँ आपने अपनी थॉट को डाला, अपनी सोच को डाला, है ना। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती, वहाँ पर बदलाव करना, अपनी पॉजिटिविटी को डालना, पॉजिटिव सोच को डालना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, पॉजिटिव काम करना, पॉजिटिव जगह में बैठना, हर चीज़ में जब पॉजिटिव होने लगते हैं ना, तो इसको हर कोई कम कर नहीं पाता। जब बुरा वक्त रहता है तो इंसान और बुरा होता है, इसने मुझे मारा, रुक जा अभी बताती हूँ, और मारना है, इसने मेरे काम को रोका, अब इसके 2 काम को रोकना है। बहुत मुश्किल होता है, इसने मुझे 1 गाली दी, मैं 4 गाली दूंगा। यहीं पर कर्मा ऊपर वाला देखता है कि इस वक्त में अपने आप को संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, अपने आप को संवार पा रहे हो कि नहीं संवार पा रहे हो। तो यहाँ पर अच्छी सोच डालना या पॉजिटिव एनर्जी को डालना होता है। नहीं फेस कर पा रहे, नहीं सामना कर पा रहे हो ना, तो यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। अपने आप को इतना कहते ना कि एक लाइफ में अगर आप कभी चाहो, जब बुरे वक्त में आ जाओ ना, तो मैं तो ये बोलती, ये जोकर का देख रहे हैं आप, जोकर ही बन जाओ। दुनिया हंसती है ना, जब कुछ अच्छा नहीं चलता है तो सब हंसते हैं, सब फंसाते हैं, सब मज़ा लेते हैं, सब जानना चाहते हैं, पर आपके साथ जुड़ करके आपकी रियलिटी को, सच्चाई को नहीं देखता। तो फिर आप अकेले में आप किससे जुड़ेंगे? अकेले में तो ऊपर वाले से ही जुड़ना है। तो फिर जब आप ऊपर वाला तो आपको कुछ दे रहा है ना, वो ले नहीं रहा है,
वो आपको बोलते हैं कि खंगालो, आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को संवारो। मैंने दे करके भेज दिया है उसको, उस अलमीरा को खोलो, उसमें क्या क्या चीज़ मैंने रखी है, अगर कुछ डिस्टर्ब हो गया है तो उसको वो बराबर बना करके भेजते हैं। सब सब चीज़, सब सामान सही जगह में रख करके भेजते हैं, पर वो डिस्टर्ब हम लोग कर लेते हैं या हो जाते हैं। यही वो है कि आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। बहुत सारी मनोकामना, इच्छाएं आपकी ऊपर वाले ने पूरी की है, आने वाले टाइम पर भी ये पूरी होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें 5 महीने, 6 महीने, 10 हफ्ते, 9 हफ्ते या 10 महीने में ऐसी लाइफ होगी, जैसे कहते हैं ना, एक फैमिली में खुशियाँ होना, आनंद होना, आपकी मनोकामनाओं, इच्छाओं का पूरा होना। ये हो चुका है। जिन लोगों के लिए नहीं हो रहा तो उसके लिए तैयार हो जाओ। बस करना क्या है, ये कॉर्नुकॉपिया क्यों आया है, इसीलिए आया है। ये 11 का बताया। अगर इसको देखा जाए 2, तो 2 आपके अंदर जो एक ऐसा नहीं, इमोशनली जैसे आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन 1 आप 11 को आप देखो तो हो सकता है कि देखिए एक 1 और आया है यहाँ पर, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, और यहाँ पर 10 आया है। ये भी 1 को भी बताता है 11, और ये भी 1 को बताता है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ ऊपर वाले ने आपके लिए सोच लिया। ऐसी एनर्जी को आप ले करके चल रहे, इस एनर्जी को खोलो तो अपना पिटारा, उसको संभाल के रखो। एनर्जी डाउन हो गई है तो उसको डाउन को अप करना है। आपके अंदर वो खुशियाँ आएगा, वो राग आएगा। आप में से बहुत लोग हो सकता है एंटरटेनमेंट लाइफ, ज़िंदगी से जुड़े हो सकते हैं, फिल्म स्टार हो सकते हैं, टीवी, या फिर ऐसे कलाकार, कुछ आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, म्यूज़िक प्ले करने वाले लोग हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत अच्छा डांस करने वाले हो सकते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो अपने क्रिएटिव माइंड से अपनी क्रिएटिविटी को आगे निखारते हैं, आगे ले जाने वाले, खुशियों को पाने, फैमिली के लिए बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में कहते हैं अपने पावर को, एनर्जी को, जैसे सूर्य को लोग नमस्कार करते हैं दूर से, वैसे उस तरीके की ऊर्जा को आप लेकर के बैठे हैं। जब तक खंगालेंगे नहीं बॉडी को, तब तक आपको वो कहते हैं ना, कोई वो रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। तो आपकी ही हर सोच आपकी स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट करता है। ठीक है, आपके सोच ही आपके चेहरे को, इस ब्यूटी को, आपकी बॉडी में ब्यूटी, सुंदरता खुद आपकी सोच लाती है। आपकी सोच पॉजिटिव है, थॉट को डाल करके देखो, एनर्जी को एक जगह इन्वेस्ट करके देखो, प्रॉपर वे पर लगातार कंटिन्यू रखते हैं। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ, मैं लोगों को खुशियाँ देता हूँ, मुझे भी खुशियाँ मिलती है, मैं बहुत शांत और खुश में आनंद जीने वाली आत्मा हूँ। रेगुलर आप बोल करके देखिए, वो चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं खुश रहने वाली हूँ। आप करके देखिए, जब एक डेली आप किसी एक तरह की थॉट को, विचार को डालेंगे, तो वो आपके आसपास के वातावरण को, जिस चीज़ को भी बदलना है आपको, जिस चीज़ में, अगर बीमार है तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा लीवर, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा किडनी, सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ हेल्दी है। लेकिन रेगुलर ये चीज़ें आपको थॉट डालनी पड़ती है, और आपको यह इमेजिन करने पड़ता, देखना पड़ता कि वहाँ पर वाइट लाइट है, ब्राइट लाइट है, निगेटिविटी, कालापन निकल रहा है। तो देखिए कैसे नहीं ज़िंदगी बदलेगी। रिश्ता ख़राब, तो रिश्ते में आप डेली पॉजिटिव अपनी एनर्जी डालिए, उस पर अपना विचार डालिए, थॉट डालिए, देखिए कैसे नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलने लगता है। हाँ, क्रिएट अ गुड थॉट। इस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर, आपका घर बदलेगा, रिश्ता बदलेगा, आसपास का वातावरण बदलेगा, लोगों पर आपका प्रभाव बदलेगा, या आप पर लोगों का गलत प्रभाव है तो वो बदल जाएगा। आपका चेहरा, इवन आप अपने फेस को भी चेंज कर सकते हैं थॉट से। लेकिन ये जब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, आपके चेहरे से ही पता चलता है कि आपके विचार कैसे हैं। बहुत बार आप देखो, रात को टेंशन में सो, सुबह उठेंगे आप देखो, सुबह मिरर में देखा, हाँ कैसा डल फेस दिखता है, कितना अजीब सा दिखता है, रोया हुआ दिखता है। लेकिन जब आप
एक दिन पहले रात में किसी पार्टी से आ रहे होते हो, बहुत खुशनुमा पार्टी हुई हो या बहुत अच्छे दोस्तों से मिलकर आ रहे हो, तो आप जब सोकर के उठेंगे, कितना भी थका हुआ है आप आकर सो गए, सुबह उठेंगे तो एक चेहरे में अलग ही खुशी रहती है, बहुत खुश खुश आवाज़ में भी एक वो अलग वो रहता है। तो ये प्रभाव डालते हैं आप आसपास के लोगों पर, आप अपने घर पर, अपने वातावरण पर, यूनिवर्स पर भी आप प्रभाव डालते हैं। यूनिवर्स भी आपके इन्हीं सोच के हिसाब से आपकी एनर्जी को देख करके उसमें और पॉजिटिविटी को जोड़ता है। वो खुद अट्रैक्ट होते हैं, वो खुद आपके पास आता है, आपके सपने पूरे आ रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ धोखा, चीटिंग, परेशानी, दिक्कतें हैं, वो सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, आप किसी अच्छे बड़े पद में किसी अच्छे बड़े काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत कुछ आपसे बोल रही है। रिवर ऑफ रिलीज़ किया है आपने, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद भेज रहा है। अब आप ना चाहो तो भी आप धक्का दे करके भेज दिए जाओगे, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है ना कि उसमें आपको बहना ही पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका रास्ता आप सीधा कर दिया है। बड़े टकराने वाले बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, चीज़ें, सामान, वो सब कुछ अब साइड में हो जाने वाले हैं। ठीक है, वो बहाव से आप ऊपर आ गए हैं, उन टकराहट से आप बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक ज़िंदगी में घनापन था, बर्डन्स थे, कॉम्प्लिकेशंस थी, या फिर बहुत सारी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ ले जा रही है ज़िंदगी, किधर जा रहे हैं, कुछ सोच ना मिल रही, तो आपको ऊपर वाले ने, बहना तो है, बहना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, है ना, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसमें, उसमें आपको तैरना पड़ेगा, तैर कर निकलना पड़ेगा। बहाव ऊपर हो गया, सारी चीज़ें जो ऑब्स्टेकल्स से नीचे रह गए हैं, पत्थर बोल्डर सब नीचे पड़े हुए, आपको ऊपर के बहाव से सीधा 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 जाना है, और ले जाने वाला ले जाएगा आपको उस रास्ते में, उस जगह में रोक देगा। ठीक है, तो रिलीज एंड रीन्यू हो ही रहा है, ये दिख ही रहा है। ये सन का कार्ड बहुत कुछ कह देता है आपकी कहानी को। तो हर चीज़ को, एक कहते हैं ना, आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा, या फिर मैजिशियन बन रहे हैं। ठीक है, कुछ अच्छा ठीक ना हो तो लाइफ में कहते हैं ना, अपनी सोच अच्छी डालते रहो। जब पूरी लाइफ की वाट लगी हो ना, तो फिर अपनी सोच ही डालो, सोच से ही अपनी एनर्जी को और अपने कर्मा को बदलो। ठीक है, और ऊपर वाले से जुड़ जाओ। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही इंसान नहीं कर पाता, यहीं पे रोता रहता है, संभल नहीं पाता। यहाँ जो संभल गया तो उसको तो फिर ऊपर वाला, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऊपर वाला खुद ले जाता है। ठीक है, खुद अपने साथ रखते हैं उनको। ठीक है, तो बस वही है कि लोगों के प्रति मर्सी, दया भावना, अच्छापन रखो, प्योर रहो, और आप स्पेशल सोल है, कुछ ऐसी नहीं है। ठीक है, बहुत बार अगर आपने देखा होगा कि लोग लाइफ में जब चल रहे होते हैं, हम लोग तो बोलते हैं क्या हाल चाल है, तो वही चीज़ है ना। तो हाल तो जो हो रहा होता है तो वो हम किसी को बयां नहीं कर पाते, लेकिन हाँ बहुत कुछ है रहता है, हमारा फेस, हमारा चेहरा, हमारी चाल उनको बयां कर देती है। ठीक है, कि आज ये बहुत लेज़ी दिख रहा है, पता नहीं क्या है, आज इन्होंने जवाब नहीं दिया, पता नहीं किस दुनिया में गुम है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, आप में से सभी लोगों के साथ होता है, और आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं कि ठीक है, सब अच्छा है, सबको बोलते हैं, है ना, लेकिन अंदर ही अंदर आप द्वंद लड़ रहे होते हैं, अंदर ही अंदर फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बैठा तो किंग है, किंग या क्वीन, किसी भी एनर्जी में आप रह सकते, बैठा तो किंग है। ठीक है, ये कुछ दिनों का रहता है कि वॉन्ट की एनर्जी है, पर यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है। तो वही है, सूटकेस को खोलो, जिसने भी सामान जमा करके दिया है, ऊपर वाले ने आपको बना के रखा, उसकी गिफ्ट उसके अंदर है, उसको खोल करके देखो और उसको ठीक करो। ठीक है, सारा स्टेट ऑफ माइंड आपका जो है ना, वो हालचाल भी बदल देगा, आपकी सोच भी बदल देगा, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपको रहना है। वही आपकी प्रकृति को, नेचर को, आसपास के वातावरण को बदलेगा, और वही आपकी लाइफ को बनाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।